हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट प्रश्न होता है और ये प्रश्न जो होते हैं हर साल बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से क्या करें, एक बार इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। ये एक लाइनर क्वेश्चन कहलाता है जो कि एक लाइन में इसका आंसर देना रहता है। तो आइए हम उन प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन के पीएच का मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो उनके समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है कि 2 तंत्रिका, यहाँ तांत्रिक हो गया, यहाँ तंत्रिका होगा, तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो उनके खाली स्थान को क्या कहता है? सिनेप्स कहा जाता है। ठीक। आगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है। यानी कि पूछ रहा है कि आपसे एमसी की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है। तो 3 से 5 दिनों की होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। तो अनुवांशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको ग्रेगर जॉन मेंडल भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लेंस सूत्र क्या है, पूछ रहा है कि लेंस सूत्र बताइए। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हमारा होता है लेंस सूत्र। इसी में अगर आपको दर्पण सूत्र पूछते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है। यानी कि विद्युत जो परिपथ होता है वो क्या, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें विद्युत धारा को एकांत समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित समावेश की परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नहीं सॉरी, विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इकाई समय यानी कि 1 सेकंड में अगर किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा द्वारा क्या करते हैं? उसके परिणाम को व्यक्त करते हैं। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के मुख्यतः 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ साइड होता है और एक होता है साउथ साइड। ठीक है। क्योंकि यही 2 दिशाएं जो होती हैं, चुंबक क्या करता है? अपने यह 2 दिशा में रुकता है या आकर्षित होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। 10 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, देखने आदि के लिए उत्तरदायी यानी विशिष्टकृत होता है। यानी कि तीनों कार्य कौन सा भाग करता है मस्तिष्क का। तो मध्य मस्तिष्क इन तीनों भागों को करने में क्या रहता है? सक्षम होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। तो भ्रूण को पोषण प्लेष्टा द्वारा माँ के रुधिर से मिलता है। अब प्लेष्टा क्या है, एक वीडियो यहाँ पर और मैं बना कर डाल दूँगा, उस वहाँ पर आपको बताऊँगा कि प्लेष्टा क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है कि जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता कितनी होती है। तो उसकी क्षमता 1 डायऑप्टर होती है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिंबल का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका उत्तर देखते हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल रंग से बनता है। क्योंकि तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उस कलर को हम क्या कर सकते हैं? बहुत दूर से भी देख सकते हैं। इसलिए जो खतरे का संकेत होता है उसको अक्सर लाल रंग से ही बनाया जाता है। आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी होती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि घरों में विद्युत धारा या आवश्यकता से अधिक लाइन आ जाने से
वहाँ पे बहुत सारे उपकरण जल जाते हैं या बोर्ड जल जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग लघु पतन या अति भारण कहा जाता है। तो उससे उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा युक्ति कौन सा होता है, विद्युत फ्यूज तार यानी कि विद्युत फ्यूज का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण शोषण किस विधि में होता है, तो अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया तो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में पौधे कैसे हुए, तो F1 में जो पौधे हुए सभी लंबे हुए। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, तो प्रकाश का प्रवर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण दीजिए, तो चमकीली सतह पर प्रकाश का चमकना, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कोई सतह होता है जहाँ पर प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से प्रकाश चमकने के बाद रिफ्लेक्स होकर वापस लौट जाता है, तो ये एक अच्छा उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, तो वे यंत्र जो पास की वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं उसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसको अम्ल कहते हैं। यदि लाल लिटमस पत्र को नीला करने का सवाल पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका क्षार हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल करने की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, अम्ल होगा। आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, तो ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो उनको ऑक्सीजीवी कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुना कितना हुआ, 46 हुआ। ठीक है, आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तक होती है, उसमें कोई सीमा नहीं होता है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं, जिन रंगीन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वर्णक कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णक कहते हैं। पराग कोश में उपस्थित रहते हैं तो उसमें कौन सा पराग कण उपस्थित है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्या होता है, भी यही होता है, और ये प्रश्न भी बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, तो मादा में अंडे किस भाग पर उत्पन्न होते हैं, तो अंडाशय में क्या होते हैं, अंडे बनते हैं। ठीक है, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है, नर में वृषण की संख्या 2 होती है। 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो कवक में मृत्युपजीवी पोषण पाया जाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन ने की थी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किसका मान नियत रहता है, यानी कि किस चीज़ का मान जो होता है वो बदलता नहीं है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वहाँ पे जो आवृत्ति का मान होता है वो कभी बदलता नहीं है। आगे हम लोग 21 नंबर देखते हैं, तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, यहाँ पर वायु नहीं है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में श्वसन जो हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहेंगे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। लुईस के अनुसार क्षारक क्या होते हैं, जो क्षारक होते हैं लुईस ने क्या कहा था उसके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, तो अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ऋणात्मक होती है किसकी, ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, और यहाँ पे धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। तो यहाँ पे आप दोनों क्या कीजिए, याद कर लीजिए इसको। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग लाल होता है, हरा होता है और नीला, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग में आते हैं, यानी कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और सामने देखने के लिए वाहनों में
अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस यानी कि H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है। तो pH का परिभाषा ये होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान जो होता है वो क्या कहलाता है, तो pH कहलाता है। ये परिभाषा ही है pH मान का। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी को छोटा f द्वारा सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को c द्वारा। तो इसके बीच में क्या संबंध होता है, तो इसका संबंध होता है c बराबर 2f होता है। ठीक, यहाँ पर भी लिखा गया है, देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है, तो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी को उपयोग में लाया जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी प्रश्न पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको प्रश्न ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि 2024 बोर्ड में आने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में हम किसी अन्य साइंस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।